तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम एनडीए एग्ज़ाम की। ठीक है, एनडीए इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट, मतलब 16.5 से 19.5 साल का लड़का डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर बन सकता है। कमीशन्ड ऑफिसर मीन्स ए ग्रेड ऑफिसर आप बनोगे केवल और केवल एक एग्ज़ाम के थ्रू, और वो भी 21 साल की उम्र में। मैक्सिमम एज होगी, मतलब जिस टाइम बाकी लोग कुछ सोच रहे होंगे उस टाइम पे आओगे कमीशन्ड ऑफिसर हो गए। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट है 5 सितंबर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आइए इस एग्ज़ाम के बारे में और थोड़ी सी बात कर लें। देखिए भाई, किसी एग्ज़ाम के बारे में जाने से पहले, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे अनक्वालिफाइड होगे, दैट इज अनदर मैटर, बट आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भैया इस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास। फॉर यूँ समझिए, ओवरव्यू एंड स्ट्रैटेजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्लान के कुछ भी करना तो हमें नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अब मेरी बात अलग थी कि मैं रात को सो के उठा और जा कर के परीक्षा दे आया और क्वालिफाइड रहा। ये बात अलग होती है कि हाँ भाई, अब किसी के पास इतनी काबिलियत है, होंगे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सो के उठे, हाँ भाई सोचना ही नहीं, हमको तो एनडीए पता ही नहीं है यार, 2 कौड़ी का एग्ज़ाम है। तो हाँ, 2 कौड़ी का एग्ज़ाम है, कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बहुत हैवी टाइप का एग्ज़ाम है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है। इसमें जो टफ होता है वो होती है एसएसबी। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वेरी सिंपल भी नहीं है, वेरी सिंपल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी टफनेस है इसमें, और वो टफनेस कैसे आती है उस पर बात करेंगे। स्ट्रैटेजी इसकी थोड़ी सी बात करें। देखो, स्ट्रैटेजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा। आप यूँ समझो कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको शेर से लड़ना है ना, तो आपको जंगल में एक जाल बिछाना पड़ेगा। आप शेर से जाके हैंड टू हैंड फाइट करके कि सोचो कि यार मैं तो यूँ जीत जाऊंगा, यूँ ना ना भैया, शेर से लड़ने के लिए स्ट्रेटजी तो ही चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कुत्ते से भी लड़ना है तो भी एक स्ट्रेटजी तो लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, कुत्ता अगर काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा तो कुछ तो भाई स्ट्रेटजी अपनाओगे कि नहीं यार, ये मुझे नहीं काट पाएगा। तो हमेशा जंग में जाने के पहले अपने औजार साफ करना, स्ट्रेटजी फाइंड करना, ये सब जरूरी है। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं एग्जाम का। कि भैया इस एग्जाम में आखिर है क्या, ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चे इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट देते नहीं है कि अरे यार एनडीए में या 12th प्लस पे एग्जाम होगा, ऐसा ऐसा होगा ना भैया, ऐसा नहीं होता है। ओवरव्यू, जहाँ पे आप जंग में जा रहे हो, आप जंग की पूरी जानकारी रखो, पूरी। सबसे पहली बात होती है जंग में टरेन। कहाँ पे जा रहे हो, पहाड़ी इलाके में जा रहे हो क्या? हाँ, पहाड़ी इलाकों में अगर आप ऊपर रहोगे तो यहाँ पे आपको सहूलियत मिलेगी, यहाँ पे आप प्रिविलेज में रहोगे। अगर आप किसी दर्रे के बीच में फंस गए हो, हाँ, तो भैया आप जम के कूटे जाओगे, आपको कोई बचा नहीं सकता दर्रे के बीच में फंसे हो तो इस टाइप से बात है। प्रकृति भी आपके खिलाफ रहेगी, लोग तो आपके खिलाफ हैं ही, आपके दुश्मन तो आपके खिलाफ हैं ही, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर हो तो आप फायदे में रहोगे। जैसे करगिल का युद्ध हुआ था, अभी कल करगिल दिवस था, ठीक है। तो करगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें हम लोगों के सैनिक बहुत ज़्यादा मारे गए। वो इसी कारण मारे गए, जो पाकिस्तानी थे ना, वो हिल टॉप पे पहले से बैठे हुए थे। अब वो हिल टॉप पे पहले से बैठे हुए थे तो इसलिए वो प्रिविलेज में थे। अब हमको यहाँ पे इस रास्ते चढ़ना है और ये पूरा खुला है और डायरेक्ट सीधी, एकदम सीधी चढ़ाई है। सीधी चढ़ाई यूँ समझो कि यूँ ऐसे होगी सीधी चढ़ाई। अब कैसे चढ़ोगे, एक तो चढ़ना, ऊपर से इनकी गोली से बचना। तो हमारे बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। अलग बात है कि हम जीत गए, शहादत बेकार नहीं गई, ठीक है। और जितना था ही उसमें कोई दो राय तो थी नहीं। ऐसा 2 कौड़ी के देश से कौन ही खामोखा उसका नाम लिया जाए, तो भी खराब बात है।
हाँ, तो आगे चलते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं टेरेन का, पूरा ओवरव्यू ले लें भाई। आखिर अपने को कहाँ कहाँ फाइट करना है, किस किस एंगल पे, किस किस जगह पे हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस किस जगह पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ओवरव्यू। तो चलिए, तो देखो एनडीए का एग्ज़ाम बहुत सिंपल एग्ज़ाम है। इसमें मैथमेटिक्स आती है 300 नंबर की, ठीक है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 600 नंबर का। बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ से ओवरव्यू जरा सा आप देख लो, एक बार इस फिगर को आप देखो, एनालाइज करो। यहाँ पे अगर आप एनालाइज करते हो तो पाते हो, देखो भाई, जो मैथमेटिक्स है ना, दैट इज़ ओनली 1/3। अगर मैं मैथमेटिक्स देखूँ, दैट इज़ 1/3, और ये है ना 2/3 है। मीन्स 1/3 इज मैथमेटिक्स एंड 2/3 इज जीएटी। अगर कोई ये बोले सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती है और मैं एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाया, हाँ भाई सही है, क्योंकि एनडीए जो है ना, इसको क्वालिफाइंग लिखता है कि भैया इतना आईक्यू तो आपका होना चाहिए कि सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए, जिससे आप इसे क्वालिफाई कर जाओ। इसमें मान लो 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो, हाउ मच, 35 to 40 क्वेश्चन आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। क्वेश्चंस अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन कर ले जाते हो, आगे बताऊंगा अभी, और तो 1/3 है, ठीक है, और इसका वेटेज है 2/3। इसका मतलब नंबर आपको यहां गेन करने हैं, मार्क्स गेनिंग, मार्क्स गेनिंग सेक्शन जो है वो कौन है, मार्क्स गेनिंग सेक्शन आपका जीएटी होगा। कोई ये बोले कि भैया मैं मैथ्स में गेन करूंगा, ना भैया मैथ्स में कितना गेन कराओगे, 300 में, 300 में अगर आप 200 भी लाते हो तो भी इसमें 600 है, इसमें तो 400 आराम से आ सकते हैं भैया। जितना तुम इसमें लाओगे ना उतना तो इसका टोटल नहीं है, खुद देखो ना जरा ध्यान से, जितना तुम इसमें लेके आओगे ना उतना तो इसका टोटल नहीं है। इसमें तुम लाओगे 400, इसका टोटल ही है 300, इस 300 में तुम 50%, अगर, इसलिए बेटर यही है कि अपन इसमें ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। लेकिन क्वालिफाइंग तो भैया रखना ही पड़ेगा ना, एक क्वालिफाइंग है, इसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जरा सा देख लेते हैं और भाई जीएटी में क्या क्या होता है। देखो देखो, ये जीएटी का पोर्शन है, इसे और थोड़ा तोड़ दिया मैंने। तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 200 200 200, ये 300 मार्क्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का है भैया 300 मार्क्स, तो इसे तो हटा ही दो। जीएटी में बात कर लें, इसमें आती है इंग्लिश, इसमें आती है साइंस, इसमें आती है जीएस। जीएस कंप्राइज करती है आपका हिस्ट्री, सिविक्स, वही हिस्ट्री सिविक्स बोलो या पॉलिटी बोलो, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी करंट इकोनॉमिक्स, और बस यही सब है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी करंट इकोनॉमिक्स। ये इतने टॉपिक्स को लेकर के बनता है अपना जीएस पोर्शन, ठीक है। जरा और बात समझो, ये साइंस आती है PCB, ये आती है 12th माइनस लेवल, केमिस्ट्री आती है 10+ की, बायोलॉजी आती है 10+ की। समझो जरा बात को, 12th माइनस मैंने क्यों लिखा, मतलब क्लास 12th का सिलेबस होगा लेकिन 12th के लेवल की फिजिक्स नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल बातें आपसे पूछेगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ बातें आपसे पूछने वाला नहीं है। केमिस्ट्री आती है तो 10+ की आती है। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा अरे यार एल्डिहाइड इसका रिएक्शन पूछेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल केमिस्ट्री आएगी। और बायोलॉजी भी 10th+ की ही आती है। यूँ समझिए तो जो PCM सेक्शन वाले बच्चे हैं दे आर एट प्रिविलेज, मतलब एनडीए चाहता है कि भैया आप लोगों में से ही हम रिक्रूट करेंगे PCM वालों को ही, मैथमेटिक्स वालों को ही, ठीक है। इनका पूरा मतलब मन बना लेते हैं कि यार अरे बेटा तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आ जाओ। इस टाइप का होता है इनका। क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को इतनी प्रिविलेज देना यही तो दर्शाता है कि अरे यार तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो, यार यू आर स्ट्रॉन्गर गाय। तो फिजिक्स वालों और मैथमेटिक्स वालों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का 12th लेवल की आती है, मतलब पूरे 12th का सिलेबस से कुछ पार्ट्स हैं वहाँ से उठाते हैं। केमिस्ट्री 10+ से, बायोलॉजी 10+ से उठाते हैं। अब जरा यहाँ समझो बात को कि इंग्लिश 200 नंबर की है, ठीक है। हाँ, दुर्भाग्य से इंग्लिश इनकी 200 नंबर की है। अरे
एक सेकंड। हाँ, यह भारत का दुर्भाग्य है कि हमको आज भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। हाँ, तो इनकी इंग्लिश इनकी 200 नंबर की आती है, तो इस पे अपने को मेन फोकस करना। भैया किसी को कुछ भी आता हो ना आता हो, इंग्लिश तो वो सीख ही सकता है। इंग्लिश में अगर आप मेहनत करोगे तो ये 200 में से ना 160 प्लस जाना बहुत ही इजी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि आप इन 200 में 160 प्लस चले जाओ, बड़े आसान से जाओ, बड़े आराम से जाओगे, बहुत आराम से। बोलते ना कि अरे यार मतलब ना रंग लगे ना फिटकरी, क्या है ऐसे, ना साबुन लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, वही वाली हालत है यहाँ पे। आपको ज़्यादा कोई मेहनत ही नहीं करनी है और आपको 200 में से 160 नंबर मिलने वाले हैं। बस हल्की सी इसमें थोड़ा सा खुद को फर्निश कर लो, थोड़ा सा मेंटेन कर लो खुद को, ठीक है, कि हाँ यार इंग्लिश की एक्चुअली इसमें ग्रामर और वोकल का बहुत ज़्यादा तगड़ा इसमें रोल नहीं है, इसमें आपको ग्रामर का रोल पड़ता है, ग्रामर एंड वर्ड पावर। अब वर्ड पावर क्या है ये तो आप जानते ही हो कि शब्दों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब समझ होनी चाहिए, और ग्रामर का इसमें रोल है, ठीक है। दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार अपन किसी चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, तो वही सिंपल सिंपल बातें हैं। इसके बारे में कभी और डिटेल्स बताऊंगा कि भैया इंग्लिश के लिए तैयारी कैसे करें। आज तो अपन ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स आती है 300 नंबर की, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश को 3 स्टार दिया भैया, इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना, 101% है, इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। साइंस आता है 200 नंबर का, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 नहीं 20 के आसपास फिजिक्स हो जाता है, और फिर मान लो ऐसे आता है 10 के आसपास, और 15 के आसपास ऐसे आता है 20 प्लस ही रहता है फिजिक्स। बोले ना ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों से एनडीए वालों को ज़्यादा प्यार है। ये कहते हैं आपको फिजिक्स पढ़ते हो, यार वेरी गुड, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अरे यार बेटा तुम तो जल्दी आ जाओ। इनका अपना ऐसा मोटो होता है कि यार हम तो तुमको लेके ही लेंगे। एक्चुअली माना यह जाता है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वालों का आईक्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये जनरल धारणा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आईक्यू उन्हीं का ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स अगर किसी को आता है तो उसका आईक्यू माना जाता है कि ऑन द एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। साइंस 200 मार्क्स का होता है, इनमें 50 क्वेश्चन आते हैं। चलो उसकी बात जीएस, देखो इस जीएस पोर्शन पे भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जीएस पोर्शन को मैं देता हूँ 1 स्टार, इसमें बहुत मैं कहता हूँ इसे हाफ स्टार दे दो, हाफ स्टार बाई 2, इसको हाफ स्टार दो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अगर आप कहीं कोचिंग करते हो तो चलो मान लो जो टीचर पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो तो भैया जीएस के लिए बहुत ज़्यादा वरी करना कि अरे यार जीएस मेरे को, अरे यार जीएस के ना 50 में से 10 क्वेश्चन तो आपसे बनने ही बनने हैं, 10 क्वेश्चन बड़े आराम से बनने हैं। हाँ आप ये कर सकते हो, थोड़ी सी एक क्या कहते हैं 9वीं 10वीं की जो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं उनका इतिहास, अब वो भी मैं रिवाइज करने के लिए क्या ही बोलूँ ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसमें वरी नहीं करना है, जितना आपको हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल का ज्ञान है आपको सिंपल। और नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा अगर चल नहीं यार इसमें पढ़ना ही पढ़ना है तो किसी यूट्यूब वाले भैया को उठाओ, उनसे कहो भैया आप ये वीडियोज हमने देखी, हाँ बस मज़ा आ गया, तो ऐसे ही कर लो जीएस को किसी, हाँ मतलब यूट्यूब वाले भैया के पास जाओ, उनसे बोलो भैया आपकी वीडियोज बड़ी अच्छी हैं, बस पढ़ लो उससे, थोड़ा बड़ा सा काम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे और बता दूं, साइंस हो गया, मेन फोकस होगा, आए मैथमेटिक्स को 2 स्टार कैसे, मैथमेटिक्स को 3 स्टार दो। मैथमेटिक्स इंग्लिश आपको पढ़नी ही पढ़नी है, 101% पढ़नी है, यहाँ कमजोरी का कोई मतलब ही नहीं है। बची खुची बात है साइंस की, साइंस में भी पढ़ लो भैया, बहुत ढंग से पढ़ लो, ठीक है। साइंस भी बहुत मार्क्स गेनिंग है। बचा है स्टार बाई 2 जीएस है,
इसको भैया दूर अगर आपको आती है तो बढ़िया है, नहीं आती है तो मेहनत मत करो। भाई आती है तो खामखा क्यों मेहनत करना। सीधी सी बात समझो, अगर आपको जीएस आती है, मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट आता है, तो मेहनत क्यों करना। अगर आपको नहीं आता है तो मेहनत क्यों करना। जब नहीं आता है तो नहीं आता है। जब नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, और अगर आता है तो खामखा का क्यों टेंशन ले रहे हो। आता है तो हो ही जाएगा। ये ऐसा है ना कि अगर आपको आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो अभी पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ मान लो इसमें अगर तुमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, मान लो इसमें तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है, इन 50 क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा मेहनत की, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन जाते जाते ना नाक रगड़ने लगोगे। और जितनी मेहनत तुम इधर कर रहे हो ए 40 को उड़ाने में, उतनी मेहनत में ए इंग्लिश और साइंस आपको 50 में 45 प्लस देगा, और ए इंग्लिश और साइंस ए भी 45 प्लस देगा। 45 क्या है, 40 प्लस तो बड़े आराम से देगा। 40 या 42 आराम से देगा, 42 प्लस आराम से देगा। जितनी मेहनत तुम यहां करोगे 50 से 40 प्लस क्वेश्चन जाने में। अब सोचो ये 40 प्लस और ये 45 और 40, 45 42 4 4 8 87 क्वेश्चन, मतलब आप यहाँ पे 90 के करीब हो, आप यहाँ पे 40 हो। मेहनत आपकी, डिसीजन आपका। चलिए हमारा काम है बताना यार, मानोगे है नहीं, खामखा क्या ही करना। हाँ भैया, अब देखो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार सर हम तो इस बैकग्राउंड से हैं, हमारे लिए बताओ। हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल, मैं ही मानता हूँ कि हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। आप किस बैकग्राउंड से हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस बैकग्राउंड से हो। जैसे मान लो आपका बैकग्राउंड है PCMBE, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, आधे यूपी वालों को या इधर उधर वालों को तो यही लगा होगा फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है। हाँ मेरी बहन लेके पढ़ रही है। CBSE वालों को दिल्ली इत्यादि कुछ स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द, अब तो शायद हर जगह कॉमन हो गया कि भैया ये अलाउड है, PCMBE अलाउड है, सारे बोर्ड्स में अलाउड है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि एक बच्चा बायोलॉजी भी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, कुछ तो छुड़वा ही दो इसका। इसकी कुछ तो आधी दुविधाएं तो इसकी दूर कर ही दो ये। लेकिन हाँ बेटर है कि अगर अपन PCMBE पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा एक दोस्त पढ़ा था, पहले उसने JEE दिया, JEE नहीं हुआ तो फिर नीट की तैयारी किया और नीट निकल गया उसका। इस समय हाँ पटना में है, पटना में, हाँ पटना मेडिकल कॉलेज में है। तो यही होता है कि PCMBE लेने का काफ़ी फायदा रहता है। तो PCMBE वाले का भाई कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो सब पढ़े हुए हो, आपको सब आता है, आपको बस GS पोर्शन जो है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी मतलब समझदार नहीं हो। आगे अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि GS पे अभी भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। अभी भी आपको फोकस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, CBE पे करना है। तो अगर आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, तो ज़्यादा फोकस करना है आपको इंग्लिश पे, ज़्यादा फोकस करना है मैथमेटिक्स पे, ज़्यादा फोकस करना है फिजिक्स पे। क्योंकि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री 10+ की आ रही है, वो तो आपको आती ही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ करो, इंग्लिश पे, मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स पे। और मैं तो कहूँगा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश यार 50 क्वेश्चन में 200 नंबर देगा। मैथमेटिक्स में 200 नंबर लाने में यार टाइम लगने वाला है। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 200 नंबर लाने के लिए। मैथमेटिक्स में 200 नंबर लाना मतलब हो जाता है कि आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। मैथमेटिक्स में अभी आगे मान लो 80 क्वेश्चन सही करने हैं, और यहाँ पे 200 नंबर आएंगे सीधे 50 क्वेश्चन में। तो इसमें आप 200 में अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो फिर बहुत आराम से 46, मतलब 4 चौको 16 क्वेश्चन, 184 के आसपास क्वेश्चन आप लोग 184 मार्क्स गेन कर सकते हो। GS में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कह रहे यार GS के बारे में वरी ही नहीं होना है। GS के बारे में बहुत ज़्यादा वरी ही नहीं होना है। GS हटा भी दो आपका पोर्शन, मान लो 900 नंबर का पूरा पेपर है, GS हटा दो 200 नंबर, बचे 700 नंबर। इन 700 में आप गेम 700 की खेलो ना, आप खामोखा 200 को लेके चल रहे हो।
इसके बारे में सोचो ही मत, इसके बारे में सोचो ही मत। सोचना किसके बारे में है, तो इस 700 के बारे में सोचो तुम। इसे बड़ा, हाँ यार हमको सब आ गया, अब हमको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, जीएस में थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ कुछ सेलेक्टेड पोर्शन देख लो। यूट्यूब वाले भैया लोग तो आजकल पूरा एनालिसिस करके दिए ही हुए हैं, नहीं है तो खुद ही उठाओ ना, खुद ही उठाओ कि क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल का पेपर उठाओ, उसमें देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड वॉर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, करंट में इस टॉपिक से पूछ रहा है, एक खेल से थोड़ा सा पूछ रहा है, मोटी मोटी बातें पूछता है, ठीक है, वहाँ से उठाओ, होगा 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की लीड ले लो, इसमें 10 से 20 कर लो, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ है। जिनको पीसी एमबी समझ आती है ना, उनको ये समझ आने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हाँ वो स्टार्टिंग में अगर कोई बताने वाला ढंग का मिल जाएगी यार, समझाने वाला मिल जाए, तब तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन ओवरऑल ऑन द एवरेज यही देखा जाता है कि जिनको यह समझ में आता है उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। और खुद सोचो इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं यार, जीएस में हिस्ट्री, सिविक्स, कितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, करंट है, पॉलिटी, मतलब पॉलिटी कहाँ है, सिविक्स ही है वो तो, इकोनॉमिक्स है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं पीसीएम ग्रुप वालों को। मोहब्बत तो आपसे भी है एनडीए वालों को, रियलिटी में आप लोगों से ही है। वो बायोलॉजी वाले ऊपर से उन्होंने बाईपास कर लिया। जो पीसीएम पढ़ते हैं शायद इंग्लिश भी पढ़ते ही होंगे, तो अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है। इंग्लिश पे आपको मेहनत करनी है। इंग्लिश पे आप लोगों के लिए 3 स्टार है, मैथमेटिक्स पे 2 स्टार है क्योंकि आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, और बाकी साइंस पे आप लोगों के लिए 1 स्टार है। साइंस पे मेहनत कम करो, जो मेहनत करनी है ना यहाँ करो, तुम्हारी ये थोड़ी कमज़ोर होती है। सारा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इंग्लिश पे करो, मैथमेटिक्स पे करो, साइंस पे मेहनत करो। साइंस पे थोड़ी सी कम मेहनत करो, मतलब साइंस में तुमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स तो तुमको आता ही होगा, फिजिक्स बट नेचुरल पूरा आता होगा अप्रोक्स। फिजिक्स में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो तुम 18+ करने वाले हो, ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि यार मेहनत ही नहीं करनी। अब भैया अपना देख लेना अपने अकॉर्डिंग, यार हमको आता है कि नहीं आता, हमको तो फिजिक्स ही नहीं आता, हमने 12वीं में कभी किताब ही नहीं छुई है, अपन तो 40% वाले हैं, तो यार आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा ना। मैं ऑन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर पीसीएम बच्चा कोई पढ़ता है तो मान के चलते हैं फिजिक्स आती होगी, केमिस्ट्री आती होगी, मैथमेटिक्स आती होगी 12+ लेवल की। आपको इसमें मेथड इसमें वर्क करना है तो ट्रिक्स में वर्क करना है। किसमें, ये ऊपर वाले भी जान लें भैया, पीसीएमबी वाले, कि भैया ट्रिक्स में आपको खूब मेहनत करनी होगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। और इंग्लिश में मेहनत कर लो, तो इंग्लिश में मेहनत करोगे 200 में मान लो 160+ जाओगे। मैथमेटिक्स में अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो तुम लोग, थोड़ी ढंग की मेहनत कर लो, तो इसमें भी तुम चले जाओगे 80-60 नहीं 120 150 160+ इसमें भी चले जा सकते हो। देखो हो गया 320 नंबर। बचा खुचा साइंस है, साइंस में आते हैं 50 क्वेश्चन 200 नंबर का, इसमें आप 150+ जा सकते। मतलब अगर आप बहुत मान लो बायोलॉजी नाम की कोई चीज़ आपने आती नहीं है तो भी आप जाओगे तो 150 क्या 140-150 जाओगे, 150 तो आराम से चले जाओगे, 150+ तो आराम से जाओगे। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी 2-4 क्वेश्चन, मैं 160 मान के चलो तो 480 आपके डायरेक्ट बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। 480 ऐसे आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको ऑलरेडी है नहीं। और बाकी आप लोगों से प्रेम तो आप एनडीए वालों को बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है। वेटेज कहाँ है खुद देखो ना, वेटेज तो यार इंग्लिश वालों को दे रहे हैं, जिनको इंग्लिश आती है। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को वेटेज है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले प्रिविलेज्ड है ना यहाँ पे। हिंदी ग्रामर भी पूछा जाए तो भाई मालूम चले कि हाँ यार हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ी प्रिविलेज दी गई है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे पूछा जाता है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा अपन विरोध भी नहीं कर सकते। कोई नहीं, चलते हैं आगे। वैसे अगर देखा जाए कि इंग्लिश, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जापान। अच्छा मान लो जब जापान के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है तो क्या इंग्लिश काम आती है क्या? केवल और केवल हम लोग एक गुलामी की निशानी ढो रहे हैं इंग्लिश के रूप में, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है,
2 कौड़ी की लैंग्वेज है, इससे घटिया लैंग्वेज मुझे कोई समझ नहीं आती। PUT पुट, बट BUT बट। अगर तुम लोग जरा सा हिंदी का मतलब कुछ बोले कि सर संधि विच्छेद हो गया है, तो ठीक है जरा देखना, PUT मतलब P और U और T, ठीक है, मतलब ट से है T, ठीक है। P में बड़ी ई की मात्रा है, U है, ठीक है। B में देखो, B में भी तो B है। मान लो इनका बहुत अलग रूल हो संधि विच्छेद का कि P बड़ी ई की मात्रा और U मिल के वो पुट U बना देंगे, लेकिन यहाँ पे वही बड़ी ई की मात्रा और U मिल करके अ बना दे रहे हैं। यहाँ अ बन जा रहा है, बट हो जा रहा है, यहाँ U बन जा रहा है, उठ हो जा रहा है, पुट और बुट। अब बुट तो इसे बोल नहीं सकते, यही कट में भी होता है, उसे भी C नाम दिया गया है। तो 2 कौड़ी की लैंग्वेज है, लेकिन हाँ ऐसा है कि बनी थी अपने हिसाब से, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी। उन लोगों की जबान इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हम लोगों की तरह, तो उन लोगों ने अपने वोकल के लिए भाई बोलने में अपने को इजी लगे, जो पूरी इंग्लिश की ओरिजिन है वो केवल बोलने के लिए है। कोई उनका बहुत ज़्यादा फिक्स ग्रामर भी नहीं है, ग्रामर भी बड़ा उनका फ्लेक्सिबल ग्रामर है। इस समय अंग्रेजों को ग्रामर नहीं आता है, जितनी ग्रामर अंग्रेजी को असली बचाने वाले तो हम लोग हैं। अंग्रेजी को संजो के रखा है तो हम लोगों ने रखा है। ग्रामर किसको आती है? हम लोगों को आती है। करेक्ट इंग्लिश किसको आती है? हमको आती है। हमारे एक अंग्रेज हैं, नाम बताता हूँ, शशि थरूर जी। शशि थरूर जी आधे अंग्रेज हैं, नहीं ऐसी बात मैं नहीं कहता हूँ, आधे अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेजी इनको बहुत अच्छी आती है शशि थरूर जी को। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। शशि थरूर बहुत शानदार, इनको इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश आती है ना, ये अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इनको इतनी इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश आती है, प्रॉब्लम ये है। चलो कोई नहीं, अब जो भी है झेलना तो पड़ेगा, सिस्टम है। PCB इनको भी इंग्लिश आती है भैया, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी कभी कभी अच्छी हो जाती है मोस्टली, मतलब अगर देखा जाए ढंग का बच्चा है PCB वाला तो उसकी इंग्लिश ऑन एवरेज हमसे तो बेटर ही होती है। लेकिन इंग्लिश पे भैया आपको भी मेहनत करनी है, इंग्लिश पे काफ़ी मेहनत करनी है, आपको मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में ट्रिक्स, दूसरी बात PCB वाले एक चीज में प्रिविलेज है कि भैया इनके पास फिजिक्स है ना, तो देखो आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस बोल दो डायरेक्ट, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको फिजिक्स ढंग से आती है ना तो आपके लिए ये टॉपिक्स बड़े शानदार हैं, बहुत स्कोरिंग है, और दूसरी बात आपको इसमें ट्रिक्स आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप 40 क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल ले जाओगे, 40 से 50 क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन में तो आप यूं पहुंच जाओगे। थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो 70+ क्वेश्चन बड़े आराम से चले जाओगे। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, आपको 70+ क्वेश्चन आप आराम से जा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा हैचअप नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि भैया इंग्लिश में मेहनत करो, मैथमेटिक्स में खूब मेहनत करो। बाकी बचता है साइंस। साइंस आपको आती है, पूरी आती है अप्रॉक्स। PCB आपका तीनों सब्जेक्ट है, तो साइंस में अगर आप मैं बोलूँ 200 में 180+ चले जा रहे हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 180+ जाना आपके लिए कोई बहुत, मतलब एक बच्चों वाला खेल है 180+ जाना। इसके बाद आता है GS पोर्शन, थोड़ा मोड़ा देख लेना यार, थोड़ा मोड़ा देख लेना, स्टार/2 है आपके लिए। अब आते हैं भैया आर्ट्स। आर्ट्स का सब्जेक्ट है सर मेरा, लेकिन मैथमेटिक्स भी पढ़ता हूँ, तो जब आर्ट एंड मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो भैया हम आपके लिए क्या ही बताएं। अब देखो जरा, आप समझो, आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस और GS 2 सब्जेक्ट है आपके पास। अब देखो, मैंने वही बात जो मैं पहले बताया था ना कि अगर आपको GS आती है तो क्यों पढ़ना मतलब रिवाइज इट।
अगर आपको जीएस आती है तो क्यों पढ़ना, अगर आपको जीएस नहीं आती है तो वैसे आपका 8 सब्जेक्ट है, इसका मतलब आप ऑन एन एवरेज बेटर हो गया। अगर ये 200 नंबर का जीएस का पेपर होता है तो आप इसमें अमूमन मान लो कि 120 प्लस तो 140 प्लस 120 तो 150 आपका, मतलब हम मान के चलते हैं कि चलो यार अगर एक बच्चा आर्ट्स पढ़ता है तो अगर वो एवरेज बच्चा है तो उसके पास इतनी नॉलेज रहती है कि यार 120 से 150 नंबर के बीच में उसका चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो मोस्ट ऑफ द आर्ट वाले बच्चे बिलो एवरेज रहते हैं, मैं तो 150 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 120 ही मान के चलो, अगर मान लो बिलो एवरेज हो तो भी आप 80 नंबर तो गेन करने ही वाले हो। ठीक है, गेन करने वाले हो, थोड़ी सी मेहनत पे, थोड़ा रिवाइज कर लो इसे, थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लो। अब देखो आप इसमें मेहनत क्या करो, साइंस में फिजिक्स पे कर लो, फिजिक्स पे मेहनत कर लो। 20 क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 4-5 साल के कर डालो ना, 4-5 प्रीवियस ईयर फिजिक्स में 5 साल के, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि भैया कहाँ से क्या होना है। और एक किताब आती है, मैं बता रहा हूँ, शायद अरिहंत की आती है, इतनी मोटी होती है यार, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इंग्लिश की आती है, इतनी मोटी आती है अरिहंत की, पूरी एनडीए की होती है, उसमें सब रहता है। उसके जो फिजिक्स वाला टॉपिक्स है ना, उस अरिहंत वाली बुक के, अरिहंत नाम को नहीं याद आ रहा यार, अरे एक आदर्श अग्रवाल है और एक कौन सा यार, हाँ पाथफाइंडर। आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हो, एडमिशन लेते हो, वे लोग भी यही पकड़ाते हैं आपको। हाँ 30,000 25,000 देते हो, वे भी आपको यही पकड़ाते हैं, पाथफाइंडर। आप सोचते हो बहुत बड़ा मटेरियल हो, ना 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 भैया, बहुत तगड़ा मटेरियल हो तो क्या होगा पाथफाइंडर बेटर है। हाँ बड़ी बड़ी कोचिंग्स कहीं की भी जाओगे, पाथफाइंडर तो मोस्टली, हाँ कुछ कोचिंग्स हैं जो अपना मटेरियल बना के रखती हैं, ज़्यादा पैसे लेती हैं खामोखा का, लेकिन पाथफाइंडर वो भी पकड़ाते हैं। ठीक है, पाथफाइंडर तो मिलेगा ही मिलेगा, पाथफाइंडर ले लो आप लोग। हाँ जिनको हमारी तरह जो बच्चे हैं कि भैया आता है सब, क्या करने के लिए खामोखा, मतलब मैं आर्ट्स वालों को बोल रहा हूँ, भैया पाथफाइंडर आप ले सकते हो। अगर कोई वीक बच्चा है तो वो ले सकता है कि हाँ भैया यार फिजिक्स अपने को करनी ही करनी है, तो इस फिजिक्स के लिए आप पाथफाइंडर ले लो। उसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे ना, बस उतना कर लो तुम, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस उतना बस तुम कर ले जाओ। उसमें जो जो क्वेश्चन हैं, थियरी पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना कि थियरी बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, थियरी के चक्कर मत पढ़ो, बस देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है, बस ठीक है। उसमें थोड़ी सी तुम मेहनत करोगे, डेली अगर तुम 1 घंटा भी दे दोगे ना इसका, डेली 1 आवर, किसको, साइंस को, विश्वास मान लो इसमें 160 प्लस चले जाओगे। 1 घंटा मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और बोलो डेली अगर आपने, मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ, आज से अगर आपने डेली 1 घंटा इसे दे दिया, आपको मान लो कुछ भी नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो भी अगर आप डेली 1 घंटा दे दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब थोड़े यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे आपको, कुछ भैया लोगों से, हम जैसे लोगों से राय मशवरा लेना पड़ेगा। 160 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, मतलब 160 मार्क्स आप करने वाले हो, सॉरी क्वेश्चन भूल गया। अब जो प्योर आर्ट्स वाले हैं, अगर आप प्योर आर्ट्स वालों को जरा मैं देख लेता हूँ, नीचे देखो जगह है क्या, हाँ आर्ट्स वाले, जो प्योर आर्ट्स पढ़ते हैं कि भैया हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, अगर आप का इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो आप प्रिविलेज में हो, 200 नंबर के प्रिविलेज में हो, बस और कुछ नहीं है। अगर आपके इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, और नहीं तो एनडीए वाले कहते हैं भैया रास्ता बंद है, मत आओ, हम नहीं चाहते तुमको, हमको ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो मैथमेटिक्स फिजिक्स ना पढ़े, हमको हाई आईक्यू वाले बंदे चाहिए। अगर ऐसी बात है तो भी कोई बात नहीं है, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में। मैथ्स में आपको किसी अच्छे ट्यूटर के पास या किसी अच्छे बंदे के पास जाना पड़ेगा। हाँ याद रखना, कोचिंग संस्थान में मत घुस जाना कि यार एक कोचिंग है इसमें बड़े अच्छे, ना ना ना, सारे कोचिंग, एनडीए की जितनी कोचिंग है सबका हाल एक ही जैसा। हाँ एनडीए की कोचिंग अगर कोई टीचर चलाता हो,
टीचर अगर कोई चलाता हो, जैसे इलाहाबाद में भी काफ़ी कोचिंग्स हैं, लखनऊ में भी हैं, देहरादून में भी हैं, कुछ कोचिंग्स को टीचर्स चलाते हैं, कुछ कोचिंग्स को गुंडे मवाली चलाते हैं। हाँ, सीधे बोलने में कोई डर नहीं लगता हमको। तो हाँ, बड़ी बड़ी कोचिंग्स को गुंडे मवाली ही चलाते हैं। यूँ मैं समझिए कि लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वे आपकी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो कल वहाँ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। उनका ये होता है आप आओगे, आपके थ्रू प्रमोशन करेंगे, आपके थ्रू बच्चे और आएंगे। ओवरऑल उनका यही है। अपन तो कोचिंग इंडस्ट्री में रह के देख चुके हैं भैया, 15-20 दिन हम नहीं टिक सकते उन जगहों पे। बहुत ही गंदी जगह है यार, गंदे लोग हैं, गंदी जगह है। हाँ, अगर कोई टीचर चलाता है, ट्यूटर के पास जाओगे, अगर कोई टीचर चलाता है कोचिंग्स को, तो उसे आप प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि जब कोई टीचर चलाता है ना, तो बात समझो, टीचर में और मैनेजर में बड़ा अंतर होता है। टीचर वो बना ही इसलिए है क्योंकि वो बच्चे के भविष्य के बारे में बच्चे का भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है। वो कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेगा जो आपको हार्म करेंगे। यूँ समझो, जिस कोचिंग इंडस्ट्री को टीचर चलाता, वो भी टीचर एसएसबी वाले नहीं, मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले, जिसमें टीचर मतलब वो अपना वो रखते हो, वो अगर चलाते हैं, तब तो भैया सही है। वहाँ पे आप जाओ, उनके गाइडेंस में जाओ, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, जो आपको हाथ पकड़ के ना सिखाए। क्या चीज़ सिखाए? ट्रिक्स एंड टिप्स, ट्रिक्स एंड अप्रोच बोल दो। ट्रिक्स और अप्रोच जो आपको हाथ पकड़ के सिखाए, उसके पास आपको जाना होगा, तब तो आपका कुछ कल्याण होगा। नहीं तो भैया ऐसे बहुत ही टफ वर्क हो जाएगा। यूं समझो कि आपके लिए बेटर करना बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको, इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो तो आपके पास इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो ठीक है, अगर इंग्लिश भी नहीं आती है तो भैया इंग्लिश ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, वर्क ऑन इट, प्रिविलेज में रहोगे क्योंकि 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं और फिक्स है कहाँ से आने हैं। वो पाथफाइंडर वाला आपके लिए भी है, ठीक है। जैसे डॉक्टर दवा लिख रहा है वैसे मैं भी लिख रहा हूँ भैया, जो बोल रहा हूँ वो समझ लो। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, जल्दी कोई मतलब नहीं यार, समझ सकते हो, तुम लोग होशियार बच्चे हो। वर्क ऑन इट, ठीक है। पाथफाइंडर पकड़ो, उसके साथ काम कर लो, ठीक है। आपको यही रिकमेंडेड है, पाथफाइंडर पकड़ो, उसी के साथ काम कर लो। इतिहास भूगोल भी, हिस्ट्री सिविक्स भी इसी से पढ़ सकते हो, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स ना समझ में आती हो तो छोड़ देना। करंट के कुछ वीडियोस देख सकते हो 2-4, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेके करंट रटे जा रहे हैं। अब करंट मेरे को याद भी नहीं है। नोटबंदी 8 नवंबर 2018-17, नोटबंदी कब हुई थी यार? हाँ, मतलब ऐसे कुछ डेट याद करना, कुछ भी ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह ऐसा है वैसा है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CV रमन्ना, ऐसा करके बहुत ज़्यादा हैचअप होकर के काम करने की करंट में है नहीं। करंट है 2-3 बार देख लो, बस हो गया। 2-3 बार देख लिया, हो गया। वहाँ आएगा, ठीक है। नहीं आएगा। कोई बहुत ज़्यादा आपने मेहनत थोड़ी नहीं की है। मेहनत इस पर करना है, मेहनत यहाँ करो। आप इंग्लिश करो, मैथ्स क्वालिफाइंग करो भैया। क्वालिफाई करने में ही आपके पसीने छूटने वाले हैं, क्वालिफाई करने में ही आपके पसीने छूटने वाले हैं। आप और कहाँ मेहनत करोगे? फिजिक्स है फिर आपके पास, बहुत ज़्यादा मेहनत की बात है, ठीक है। अब देखो भैया, मैं हूँ मैथमेटिक्स का टीचर, मैं मैथमेटिक्स के लिए कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स, मेरी उम्मीद यही है कि आने वाले 4 से 5 महीनों में मैं आपके लिए सारे वीडियोस, ऑल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक्स के देने वाला हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी हो, उसे अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहेगा। आप आराम से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ कि भैया यहाँ पे ट्रिक्स ज़्यादा चलते हैं, तो ट्रिक्स आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये है कि मैं सारे के सारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स अपन रिवील करते हैं डिस्कशन के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स जो होते हैं वो डिस्कशन के टाइम पे रिवील होते हैं।
लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दे सकूं, ठीक है। और पेपर्स का डिस्कशन अप्रॉक्स मैं लेने की कोशिश करूंगा। दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम के ठीक पहले, ठीक 10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर लास्ट 5 ईयर पेपर का, मतलब अगर अपने टीचर से कर रहे हो तो 2 से 3 साल के पेपर का डिस्कशन अवश्य कर लेना, और तगड़ा वाला डिस्कशन करना एकदम रच करके कि यार एक एक जितनी पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन देखा क्वेश्चन तो उससे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आगे अभी और भी बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इस पर कर दूंगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं मैथमेटिक्स थोड़ा ओवर कर लूँ कि भैया मैथमेटिक्स है आपके पास, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको मैथमेटिक्स। इसमें होता क्या है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन, और मार्क्स आते हैं 300, मतलब 2.5 क्वेश्चन एक पे, और निगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि मन गया अरे यार 2.5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे, अपन शुरू से लेके अंत तक मार जाएंगे 120, अगर उसमें से सही होना होगा तो भी 1/4 हो जाएंगे। मान लो 30 क्वेश्चन सही हो गए तो 30 दूनी 60, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले बच्चा, ठीक है, भूल जाओ आप। 2.5 नंबर मिलेंगे 1/3, भूल के भी, डाउटफुल। यहां पे तो आप चल सकते हो, लेकिन तुक्का, गैस, ये करने की कोशिश भी मत करना, भूल जाओ। एनडीए वालों को सख्त नफरत है जैसे लग रहा है। तुक्का मारना तुम लोग एसएसबी में जाके, ठीक है, एसएसबी में खूब तुक्का लगता है, वो जो वो क्या बोलते हैं उसे, OIQ ऐसे करके ऑफिशियल OIR होता है, OIR टेस्ट होता है, ठीक है, OIR टेस्ट होता है। टाइम हो गया यार दिए हुए। OIR टेस्ट होता है, उसमें जो है खूब तुक्का लगा सकते हो, सारे तुक्के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तुक्का तो भूलना, भूल के मतलब है बीमार दे, नहीं ऐसे नहीं होता है बाबू। ठीक है, यहाँ पे भैया सख्त नफरत है इन सबों को। देखो 2.5 नंबर मिलेंगे नहीं, 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 2.5 नंबर मिलेंगे नहीं, 0.84 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ऑल टॉपिक्स कवर्ड। देखो इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस है कि सिलेबस पे, इस पे अपन एक वृहद चर्चा मैथमेटिक्स में हम लोग आगे करने वाले हैं, जितने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स से सब आते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं ना, इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ, 3 भागों में बांटता हूँ, ठीक है। पहला भाग है लेस देन 1 मिनट। एक क्वेश्चन जो है ना, मान लो कि 40 सेकंड से 60 सेकंड तक लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। कुछ कुछ सेक्शन 30 सेकंड में भी हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनकी 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपको इसी की मेहनत करनी है। अगर आपको ट्रिक्स पता है, क्या पता है, ट्रिक्स पता है, अप्रोच पता है, राइट अप्रोच एंड राइट ट्रिक अगर आपको पता है, तो आप 60 मिनट के अंदर अंदर 150 मार्क लेने वाले हो। और ये हो सकता है कि भैया एक टॉपिक आपको, 2 टॉपिक बिल्कुल नहीं आता यार, हमसे कैलकुलस नहीं बनती है, ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, 50 क्वेश्चन। अगर आपके पास 40 भी हो ना, तो भी आप 100 नंबर गेन कर लिए यार। मान लो इस 60 में से केवल आपको 40 के ढंग से पता है, बाकी जो 20 बचे हैं ना, ट्रिक नहीं पता है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लेना, 2 मिनट में हो जाएगा। इसके मिल जाएंगे आपको, मतलब 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 60 में, मतलब अपने हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए ए वाला सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं किसी भी क्वेश्चन को इतने टाइम में नहीं करता हूँ। हाँ, छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट छोड़ दो, जाओ, नहीं करेंगे यार, मन उब गया तुमसे। ए मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सारे के सारे 60 क्वेश्चन इसी हो जाते हैं, तो मेरे लिए तो अगर बोला जाए तो फिर 150 मिनट ही आएगा टोटल, उसमें बचेगा ही। अपने लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ यार, बात तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए क्या ही बात करना। खैर मैं भी तुम्हारे लेवल पे पहुँच जाता हूँ। तो देखो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये भी हो ही जाएंगे। तो ये 150 क्वेश्चन मान लो बिल्कुल नहीं आता है सर हमको यह टॉपिक, मैटर सर डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा ही, सर एनालिटिकल ज्योमेट्री का सर बेसिक से बेसिक फार्मूला तक नहीं हमको आज तक याद हुआ, ठीक है छोड़ देना। तो वो ऑन एवरेज, अगर इसमें अगर आप एवरेज भी हैं, देखो सारे
आर्ट वाले, बायोलॉजी वाले जितने हो, जिनको मैथमेटिक्स जिनकी स्ट्रांग नहीं है, तुमको बाबू यही मेहनत करना है। पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके मारो, निकाल खोज खोज के मारो इनको। ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये बिखरे पड़े हैं टोटल, इनको खोज खोज के मारो। इन्हीं 60 के दम पे आपको 150 नंबर मिल जाएंगे। फिर आएंगे ए वाले, इसमें से जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, उनके लिए भैया मैं ए डिवीजन कर देता हूं कि लेस देन 1 मिनट, लेस देन ए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है बाबू, तुम ट्रिक सीखोगे ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम इसे 60 क्वेश्चन को 60 मिनट में ही करने वाले हो, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम भैया ये 60 मिनट में ही तुम सारे के सारे कर जाओगे। मैं कहता हूँ 90 मिनट लगेगा ना, एक क्वेश्चन बता देता है ना कि ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ट्रिक पता हो तो, अगर ट्रिक नहीं पता है तो 3 से 4 मिनट भी ले सकता है। तो अगर ट्रिक आती है तो हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन है, इसमें से मान लो 40 प्लस तो आप जाओगे ही जाओगे, ठीक है, आराम से जाओगे। 100 नंबर आपके यहीं बनने वाले हैं बड़े आराम से। और बाकी जो 20 क्वेश्चन है ये आपके बन जाएंगे 1 घंटे के अंदर। बचे हैं 20 क्वेश्चन, 1 घंटे के अंदर नहीं, 90 मिनट के अंदर बनेंगे। बचे हैं 20 क्वेश्चन, उनको भी और बना लो। आपको मेन फोकस इसी पे करना है, इजी वाले पे, यहीं पे आपको गेन करना है। होता क्या है, आप बात समझो, आपको टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लो आपको आता है क्वाड्रेटिक, आपने क्वाड्रेटिक, एनडीए बहुत सिंपल एग्जाम है, सारे क्वेश्चन एक साथ ही आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े एक साथ ही आते हैं, फिजिक्स के साथ, मतलब क्वाड्रेटिक के एक साथ आ जाएंगे, एबीजीबी के एक साथ आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ आ जाएंगे, डिटरमिनेंट्स के एक साथ आ जाएंगे, मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के एक साथ आ जाएंगे, सब एक साथ ही आते हैं, कैलकुलस के एक साथ आ जाएंगे। तो अगर आप कर रहे हो, मान लो आपको सीरीज में ढेर सारे टॉपिक्स मिले, ढेर सारे क्वेश्चंस मिले, अब आप इनको करने लग गए, आप टफ, ये जो ए वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी आप इसी में ले लेते हो और इसमें आपको लगता है 6 मिनट, और हो तब भी आपसे होता नहीं है, आप लास्ट में जाके कहीं फंस जाते हो और आपसे होने वाला है नहीं। ट्रिक नहीं आता है तो भी आप लगे पड़े हो, अरे यार इसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो फिर आप देख लो ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझो, आप क्वेश्चन देख करके ये पता कर लेते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, तो समझो कि आप अपना 50% टाइम बचाने वाले हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। क्वेश्चन देख के पता, हम जैसे मुझे ये पता नहीं चल पाता कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अच्छे बच्चों के साथ यही होता है। तो अच्छे बच्चों को मेरी तरह एक टैक्टिस निकालनी चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी ब्रो, तुम मेरे लायक नहीं हो। क्वेश्चन देखो नहीं हो रहा है, सॉरी ब्रो, यू आर नॉट ऑफ माई टाइप, तुम मेरे लायक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को प्रपोज करने गए, आपने प्रपोज किया, उसने अभी शांत बैठी है, मतलब कुछ बोलने ही वाली है, ठीक है, वेट किया, उसने जान लिया आप कि अब ये उल्टा ही बोलेगी, चेहरा देख के पता चल जाता है, ठीक है, फिर भी वेट किया और उसके डांटने का इंतजार किया, तब तो तुम मूर्ख हो। उसके पहले ही बोल दो यू आर नॉट ऑफ माई टाइप, हटो साइड हटो। मैं बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को किया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा एक जनरल कॉमन सेंस आप लोग रख सकते हो कि हाँ यार ऐसे ही करना होता है कि क्वेश्चन अपन नहीं करने वाले, अपन इसे छोड़ दो यार, आगे बढ़ो, ठीक है। इस पे आ जाओ। 6 मिनट देना मूर्खता है, इट इज़ फुलिशनेस, और यही हम करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता तुरंत छोड़ो, ठीक है, टाइम बहुत है, आपको 120 क्वेश्चन मिले हुए करने के लिए। जरा और आगे आओ, 1-1.5 मिनट वाले क्वेश्चन है, इनमें हल्का सा ट्रिक होता है और हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो कॉन्सेप्ट तो हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे घुमा देता है क्वेश्चन को, ट्रिक तो होता ही है, हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है, तो इसे 1-1.5 मिनट में हो जाते हैं। बचते हैं 2 मिनट वाले, एक टफ क्वेश्चन होते हैं यार, इन पे मतलब थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, ट्रिक भी लगाने पड़ते हैं, तब जाके के होते हैं, ठीक है। इन्हें टफ क्वेश्चन माना जाता है। आप लोगों के हिसाब से भैया ये 3 सेक्शन होते हैं, इजी, टफ, टफ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ना हो, इसमें ट्राई यही करो आप लोग, मोस्टली यही ट्राई करो कि भैया इसी में गेन किया जाए, 60-40 में। ये 100 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने 2017 में दिया था, मेरे आए थे 102, 2016 में दिया नहीं, 2016 में और ज़्यादा करे, 102 क्वेश्चन मैंने किए थे। कितने सही हुए कितने गलत हुए देखने कौन जाता है यार,
हमको तो था तो सो के उठो जाके परीक्षा दे के चले जाओ बस। कोई बहुत ज़्यादा आपने को वो नहीं था कि अरे यार दे के आना है, ऐसा कर क्वालिफाई करना ना भैया, डरते उड़ते हम थे नहीं। जेई एडवांस की पूरी तैयारी थी, जेई मेंस की तैयारी थी, और वो तैयारी तो 2016 में ही थी। फिर 2017 में भी वही वाली तैयारी थी, कोई दिक्कत थी नहीं, गए देख चले आए। 2016 में दिया नहीं था, 15 में भी नहीं दिया था, फिर दिया था जब 11th में था, तब लोगों ने कहा था कि भैया प्रैक्टिस के लिए डाल दो, उस टाइम दिया था। तो उस टाइम मेरे से बने थे 42 या 46 क्वेश्चन, शायद 42 जो है ना, जब मैंने OMR भरना शुरू किया था उसके मतलब OMR जब भरते हैं उसके जस्ट पहले OMR मैं सारा क्वेश्चन कर लेता फिर OMR भरता हूँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को OMR क्वेश्चन एक साथ भरा करो। मेरे से बड़ी मिस्टेक हुई है यार इसमें, बहुत मिस्टेक हुई है मेरे से। मैं बताऊँ आपको, मेंस में मेरे 6 क्वेश्चन बिगड़ गए OMR बाद में भरने के चक्कर में। एक ऊपर नीचे हो गया ना, पूरी सीरीज चौपट है, कुछ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो बेटर यही है OMR एक साथ भरा करो। अभी क्वेश्चन किया तुरंत OMR, मुश्किल से 8-9 सेकंड, मुश्किल 8-9 सेकंड में बोल रहा हूँ ना, 4 से 5 सेकंड लगता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी मानो, गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। आप जो पाए हो ना, खोने वाले नहीं हो। तो 102 क्वेश्चन मैंने किए थे। अगर ए वाली स्टेज आपकी था तो बात ही अलग है, लेकिन बेटर यही होता है कि आप करो छोड़ दो। ए 100 क्वेश्चन में आप डील करो, ए 20 क्वेश्चन को आप छोड़ ही दो, इनसे आप दूरी बना लो। ये 100 क्वेश्चन में आप जानते हो कितना पाने वाले हो? इन 100 क्वेश्चन में आप बड़े आराम से 80+ जा सकते हो, बहुत आराम से। बस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर लो। मैं तो कहता हूँ कॉन्सेप्ट भी थोड़े कम ही मजबूत करो, चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रहने चाहिए यार, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन है ना, एक कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो ये 100 क्वेश्चन में 80+ बड़े आराम से जा सकते हो। और बाकी 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से भी हो जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको ढंग से आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन हो जाता है। अगर मान लो पेपर इजी बन गया ना, तो ये 20 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन इसमें चला जाता है। ऐसे ही मतलब ये 60 क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्टली 60 क्वेश्चन ऐसा मत मान के चलना। ऑन एन एवरेज में अप्रॉक्स बता रहा हूँ, सारी बातें मेरी अप्रॉक्स हो रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो भैया मेरा जो टाइमिंग है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, ए आएगा 60 मिनट, ए आएगा 60 मिनट, ए आएगा 40 मिनट। जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से किया अगर तुमने तो टोटल टाइम होता है 160 मिनट। तो आप बोलोगे सर टाइम मिलता है 2.5 घंटा, आप बोल रहे हो 160 मिनट का पेपर है। भैया यूपीएससी है, एनडीए में मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा कि मैं 120 में 120 क्वेश्चन करके आया। 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन करने वाला शायद ही कोई होगा, कोई बिरला ही होगा जो 120 में 120 क्वेश्चन करके आएगा। यार इतना इजी नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। 160 मिनट मतलब टाइम कम है, 120 क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है। एनडी अगर आप नॉर्मल बॉय हो, ट्रिक्स नहीं जानते हो, 40 क्वेश्चन कर ले जाओ बहुत है। 40 से 50 क्वेश्चन आप कर ले जाओ ना। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आते हैं, तरीके नहीं पता हैं, कैसे बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं 11th में गया था, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को लगा टाइम कम है, 2-4 क्वेश्चन मेरे छूट गए। मेरे को क्वाड्रेटिक आता था, क्या आता था, कोई कोचिंग करता नहीं था, कोई ट्रिक पता नहीं थे, फंडामेंटल मेथड से करता था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग लगा देता था, इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत आता ही था। 11th में मैंने थोड़ा बड़ा पढ़ लिया था ना फिजिक्स का, तो अलग बात है। लेकिन एक हो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है ना, 150 मिनट में आप मैक्सिमम 80 क्वेश्चन ऑन एन, अगर एवरेज बच्चे की मैं बात करूं तो एवरेज बच्चा भी 80 क्वेश्चन जा सकता है। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं तो वो जो है 60 क्वेश्चन में, इजी वाले 60 क्वेश्चन में 50+ जा सकता है। मॉडरेट वाले क्वेश्चन में जो 40 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जा सकता है 25+। और जो टफ क्वेश्चन है उसमें भी 20 क्वेश्चन है ना, इसमें 3+ जा सकता है। ओवरऑल मान के चलो तो 78+, मतलब 80+ ऑन एन एवरेज बच्चा। अगर वीक बच्चा है ना तो वो 60+ जा सकता है। वो वीक बच्चे की मैं बात कर लूँ या मॉडरेट, वीक बच्चा है तो वो यहाँ जाएगा 40+, यहाँ जाएगा 20+। इसकी बात आप छोड़ दो। अगर कोई एकदम यार हम तो एक्सेलेंट वाले हैं, ठीक है, आप इसमें 60+ जा सकते हो, आप इसमें 35+ जा सकते हो, 36+, 35-36+ जा सकते हो, ठीक है। इसमें आप
8+ जाओ, 8 to 9 जाओ। 102 क्वेश्चन यार बहुत ईजी नहीं होते हैं यार, बहुत ईजी। मुझे मालूम है कि मैं जब दे रहा था उस टाइम 2017 में, मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, वो देखे कि ये तो OMR भर नहीं रहा है, बस पन्ने पलटे जा रहा है। हाँ, अब उसके देखने मेरे पन्ने ही पलटते थे। और मतलब पेन मैं बहुत कम डाउन करता था, क्वेश्चन देखता था, कलम से ज़्यादा लिखो, दिमाग ज़्यादा चलाओ, ये मेरा रूल रहता है, कलम कम दिमाग ज़्यादा। तो ओवरऑल ऐसे करता, सॉल्व करता कि OMR मैं पहले भरता नहीं हूँ, लास्ट में ही भरता हूँ। तो मैंने कर डाल, मैं लगातार और बार बार पानी पीता था, बार बार पानी पीता था। उसे लग रहा है नर्वस हो रहा है, ये नहीं जान रहा है कि मैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा हूँ। मैं अलग ही उसमें रहता हूँ, बार बार पानी पीता हूँ। मतलब एग्जामिनेशन टाइम में हर 15 मिनट बाद तो मैं एक घूंट मारूंगा ही मारूंगा। 15 मिनट ज़्यादा है, 10-12 मिनट बाद एक 7-8 क्वेश्चन किया एक साथ, एक कप एक घूंट, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। तब मैं ऐसा करता हूँ, तो उस कारण जो है मतलब एक बेटर ऑक्सीजन लेवल से बेटर दिमाग तेज काम करता है मेरा। तो बार बार देखे, खैर उसने मतलब मैं बार बार टाइम पूछता था, वहाँ घड़ी थी नहीं। तो उसने क्या कहा कि सर कुछ करने आ नहीं है, सब ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है बार बार टाइम पूछ के, क्योंकि एग्जामिनर को भी डिस्टर्ब होता था टाइम पूछने से, उसको भी होता था। वो बार बार वो ऐसे मतलब मजाक उड़ाया मेरा। खैर एग्जामिनेशन हो गया, मैंने OMR जब भरना, एग्जामिनेशन हो गया मतलब लास्ट टाइम था, ये लोग खाली बैठ चुके थे कि अब भैया नहीं आ रहा है। मैं OMR भरना शुरू किया, आ नहीं रहा है क्या, मतलब वो लोग अपना इधर उधर देखते रहते हैं, हम अपने पास इतना टाइम होता है। मैं OMR भरना शुरू किया, देख वो यूं देखे, मतलब आँख फाड़ के देखे, अबे तेरी शुरू से लेके पूरी लाइन ही भर रहा है, कहीं छोड़वा नहीं कर रहा है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ता था, बाकी सब पूरी लाइन भर देता था ऐसे ऐसे। सॉक्ड। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो गया, बोला भैया कहाँ पढ़ाई की है आपने? मैंने कहा मतलब क्या हुआ? हम तो यार ऐसे ही, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही हमने उसके मजे लिए। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ना, अगर आपको ढंग से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, मेरी एनडीए की कोई तैयारी नहीं थी। अभी जब अगला वाला सेक्शन पढ़ोगे ना, इंग्लिश वाला, इंग्लिश में मेरे को ढंग से आती थी, बाकी साइंस भी आता था, लेकिन वो कौन सा सेक्शन है, जीएस वाला 50 में से मैंने 8 या 9 क्वेश्चन किए थे। 8 या 9 क्वेश्चन ही मैं कर पाया था। हाँ यार, नहीं खामखा का मैं नहीं मारता ना, खामखा का रिस्क लेना +2.5 है और -0.84 है, कौन ही जाएगा रिस्क लेने। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहली बात तो भैया यूपीएससी के साथ खिलवाड़ मत करो। यूपीएससी है, अगर आप ये सोचो कि यार अपन तो तुक्का मार के आ जाएंगे, ये करके आ जाएंगे, वो करके आ जाएंगे, भैया बाहर कर देंगे आपको। यूँ प्लीज़ बी साइड हटो, बाजू हटो, आने दो, दूसरों को आने दो। सुपर हीरो मत बनना कि 120 में 120 करके आएंगे। मैं जब गया था किसी कोचिंग में, तो मुझे मालूम था कि हाँ अभी लेटेस्ट ही गया था, तो बच्चों की हालत ऐसी थी। मैं लास्ट के टाइम पे गया था, बिल्कुल एकदम लास्ट के 3 क्लासेस मेरे को मिले थे। पहले दिन बच्चों ने कहा सर को कुछ आता ही नहीं है, मतलब मुझे कोचिंग वालों की गलती, मुझे पहले से बताया नहीं, मुझे तुरंत खड़ा कर दिया। मैंने कहा चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन पढ़ाया तो बच्चों भाई तेरी से मैथमेटिक्स ढंग की आती है। तो बच्चों ने कहा सर आप पहले कहाँ थे? खैर उसकी बात नहीं है, उन बच्चों की हालत ऐसी थी ना, 60+ भी गेन करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। ट्रिक्स एंड टिप्स मुझसे कुछ लिए, कुछ मैंने उनको टिप्स दिखाए, कुछ ट्रिक्स बहुत तगड़े ट्रिक्स दिखाए उनको। एक दिन का डिस्कशन लिया था मैंने, पूरा डिस्कशन में बोला ना, डिस्कशन में ज़्यादा ट्रिक्स दिखाते हैं। उन्होंने कहा सर 80+ करके आएंगे। अब मुझे लगा कि ये साले पागल मरेंगे। ट्रिक्स आपने सीखी है, मतलब क्वेश्चन आपसे सही सही होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन 60 से 80 एक दिन में नहीं होता भैया, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ अगर 5-6 दिन हो। वैसे सेकेंड डे जब उन्होंने कहा, सेकेंड डे के बाद जब उन्होंने 80+, क्योंकि सेकेंड डे की मेरी क्लास 1.5 आवर्स की चली गई, डिस्कशन तगड़ा हो गया, तो हाँ उनके पास एक प्रैक्टिस का मौका था कि भैया वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से उनको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 80+ जा सकते हैं, कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है। 80+ बड़े आराम से जा सकते हैं। अगर आप 60+ पे हो तो 80+ पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जा सकते हो, लेकिन एक ही बार में सर अरे सर अब तो हम पहुंच जाएंगे, ना ना ना, ऐसे नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत, कॉन्सेप्चुअल
क्लैरिटी इज मस्ट। कॉन्सेप्ट आना चाहिए भैया। देखो ट्रिक्स मतलब आपको तरीका आता है, नचाओगे कब? जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, यार दिमाग मेरा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कैसे कैसे क्वेश्चन घूमेगा। ट्राई द इजीएस्ट फर्स्ट। इजीएस्ट को ये तो सिंपल बातें हैं। आप आइडेंटिफाई करो कौन से क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, हमेशा जो पूछता है। कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रेगुलरली पूछता है, उसी टाइप का घुमा के कभी पावर 6 दे देगा, कभी पावर 4 देगा, कभी पावर 8 देगा, यही पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अच्छा, इनको याद मत करो, डोंट ट्राई टू लर्न, मतलब उनको डाटा याद करने की कोशिश मत करो कि यार इसे ऐसे ऐसे करना, ना ना ना। कॉन्सेप्ट समझना है कि ये ऐसे ऐसे होगा, हो सकता है थोड़ा सा घुमा दे। अंडरस्टैंड द ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस देम रेगुलरली, क्योंकि यही हैं जो आपका टाइम बचाएंगे एंड हायर मार्क्स आपको दिलाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्कस द प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस विद योर मेंटर्स। आपके जो भी मेंटर हैं उनके साथ आप लोग इसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप मुझे यहीं इजाज़त दे दिए, थैंक यू। हमें लगता है कि अच्छा होगा। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स हैं, आप लोग देख लो। हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार अंतिम समय में हम लोग तैयारी कर लेंगे, तो ठीक है बच्चों, ऐसा करो, शानदार तरीके से सो, जैसे आज तक सो रहे थे वैसे अब भी सो। सोने से ना IQ बढ़ता है। अगर आपका पास साउंड स्लीप है तो आप रियलिटी जान लो कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा करने वाले हो। सोओगे तो मैथमेटिक्स बढ़िया आएगी। और एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पाई जाती है, अगर आप 2.5 घंटे की सिटिंग ले रहे हो, घर में हो कहीं भी हो, स्कूल नहीं चल रहा है आपका, 2.5 घंटे की सिटिंग दे रहे हो ना, तो इसी टाइम पे दो। ये 2 से 4:30 पे दो, 10 से 12:30 पे दो। जब आप 10-15 दिन ऐसे दे लोगे ना, तो आपके दिमाग को एक डिजिटल क्लॉक, एक सोलर क्लॉक, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी, सोलर क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है, अकॉर्डिंग आपको इसी टाइम पे आपका दिमाग तेज काम करेगा। और आप मानते नहीं हो इस बात को, ये 10 to 15% इंक्रीमेंट इंक्रीज कर देगा आपका। मान लो अगर आप 2 से 4:30 के बीच सोते हो डेली, अगर आप इस टाइम पे एग्जाम देने गए, मान लो 1 महीने लगातार आप 2 से 4:30 सोते हो, उस टाइम पे एग्जाम देने गए और आप जाकर के दे रहे हो एग्जाम, नींद आएगी, 100% नींद आएगी, क्योंकि आपके सोने का टाइम है। बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो बेटर है कि भैया रात भर जाग के पढ़ने की जगह थोड़ा दिन में पढ़ लिया जाए। रात को आराम से 10 बजे सो, 5 से 6 बजे तक सो, 8 घंटे सो जाओ। जब दिमाग ज़्यादा काम करता है नींद ज़्यादा आती है। अगर आप 5 बजे तक तो आराम से सो, 5 साढ़े 5 तक आराम से सो जाओ, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। और थोड़ा मेहनत मजदूरी कम करो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार NDA जाना है तो फिर खूब दौड़ बना दें, टाइम मिलेगा ना, अभी जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा फिर दौड़ लेना। और भैया ऐसा करो, अंतिम महीने में ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है, टिप्स नहीं पता हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं, मेंटर के पास जाइए। अगर आपको मुझसे मेंटरशिप लेनी है तो फिर ऐसा करिए, नीचे दिया गया है व्हाट्सएप मार्क्स, ये व्हाट्सएप है, ठीक है, इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लो, या फिर आप इस पर ईमेल कर लो। अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। और नहीं, अगर आप मुझे कुछ लिखना चाहते हो कि सर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मुझसे पर्सनल, ये तो दीदी या भैया कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर देगा इसका, कोई दीदी भैया होंगे। मुझसे अगर बात करनी है तो UKP 1729 रामानुजन नंबर है @gmail.com, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसी वैसी बात मत करना, हाँ कि सर ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ लगता हो कि सर इस कंटेंट को आपको देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें हेल्प चाहिए, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से कर सके तो कर सके। एक्चुअली इस कोचिंग की फीस 2500 है, लेकिन अभी अगर आप अर्ली आते हो तो इसमें शायद ये कितना है, 20% डिस्काउंट चल रहा है क्या? इसमें 20% डिस्काउंट है शायद। आई थिंक आपके लिए फ़ीस हो जाएगी 2000 रुपीज़, ठीक है। आप बोल देना यूट्यूब से आओ या कुछ भी बोल देना, वो अभी डिस्काउंट अभी चल ही रहा है इस पर। ये शायद इन्होंने क्या यार, ये लोग भी कितनी मेहनत करते हैं, बेकार कर देते हैं। हाँ मतलब अब बताओ 2500 को 2000 करना, मतलब 2500 को वो डिस्काउंट लगाना 2000 का। इसमें होगा कैसा कि आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, मैं एक साइड रहूँगा, एक साइड आप रहोगे, अपने घर से, बारिश का टाइम है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है।
घर पे बैठिए, घर से लाइव क्लास रहेगी। आप जब मन करे आप माइक ऑन करो, बोलो, जब मन करे बात करो। दूसरी बात, एक बैच में केवल और केवल मेरे 15 से 10 से 15 मैं लगता हूँ, लेकिन सोचा अगर मान लो इंक्रीज हुआ तो 15 से 18 तक जाने में मैक्सिमम जाएगा, तो 15 मैक्सिमम है। एक बैच में 15 बच्चे ही रहते हैं, 15 से मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होते हैं तो 20 बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं तो, लेकिन 20 बच्चे मैं नहीं अलाउ करता हूँ। 15 दूसरी बैच बना देता हूँ 10-10 की। एक्चुअली मुझे डिस्कशन करना होता है। क्या करना होता है? ये जो बैचेस लगेंगे, लर्न ट्रिक्स शॉर्टकट्स ऑफ मैथ्स नीडेड फॉर एनडीए एग्जाम, ठीक है। देयर विल बी 20 क्लासेस, 20 क्लासेस होंगी, बिल्कुल सही है। 20 क्लासेस होंगी आपकी, 1.5 घंटे की होंगी, 1.5 आवर्स की, जो एक्सटेंड कर सकती हैं 2 आवर्स तक। वैसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, मान लो 90 मिनट की क्लास है ना, तो 120 मिनट नहीं, फिर भी आप मान के चलो 105 मिनट्स, 105 मिनट्स यहाँ तक तो एक्सटेंड होती है यार। इतने, इससे कम में काम ही नहीं बनता है। 20 ही दिन पढ़ाने, उसमें कितना ही पढ़ाएगा कोई, हाँ। सारे टॉपिक्स में आपको नहीं कवर अप करने वाला हूँ कि यार सारे के सारे टॉपिक्स में आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको एनडीए के लिए जो ज़रूरी है ना, आपको 80+ ले जाने के लिए जो ज़रूरी है ना, 80+, इसके लिए मैं आपको तैयार करूँगा 80+, ठीक है। अगर आप 80+ जाते हो, इसका मतलब 200 नंबर। अगर आप मेरे साथ आराम से पढ़ते हो, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बैठो, पढ़ो, कुछ भी नहीं आता तो भी 60 क्वेश्चन करके आओगे, ढंग से करके आओगे, 200 नंबर तक आप बहुत, अगर एवरेज बच्चे हो तो गेन कर जाओगे बहुत ही आराम से, कोई उसकी बात नहीं है। लास्ट के 2 ईयर पेपर का डिस्कशन इस 20 क्लासेस के बाद, जब ये 20 क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, इसके बाद ये 2 ईयर पेपर का डिस्कशन करूँगा, ठीक है। और उसी टाइम बताऊँगा कि भैया एग्ज़ाम कैसे देना है। लास्ट के 2 ईयर के पेपर का डिस्कशन करूँगा, मतलब 2022 का करूँगा और 2021 करूँगा। ए वाली क्लासेस होती हैं 3 आवर्स की, 3 आवर्स प्लस ही जाती हैं। इसे कभी कभी मैं पार्ट में कर लेता हूँ कि आज 60 क्वेश्चन कर लेंगे, कल 60 क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो हो जाते हैं 2-2 आवर्स की क्लासेस, ठीक है। तो ये आपका अलग से है, ये मेरा जिम्मा है कि यार ये मतलब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसे कैसे करता हूँ, ये मेरे को करना ही करना है, ठीक है। ये तो फी है। तो अगर आप आते हैं तो फिर ये लाइव क्लासेस होती हैं, आपका चेहरा दिखाई देता है। दूसरी बात, जूम पे होती हैं या मीट पे होती हैं, ये उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया किस पे होती हैं, जूम पे होती हैं कि मीट पे होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज मी, माय नेम इज उत्कर्ष पांडे, ठीक है। आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा, शुरू में बताया था नहीं बताया था, ये मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे, ठीक है। और थैंक यू। अब करेंगे क्या, एग्ज़ाम तो सर पे, आप जितनी जल्दी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उतना फ़ायदे में आप रहेंगे। 5 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच 5 से है, दूसरा बैच मेरा 10th से भी है, 10 अगस्त से 2 बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब 2 ही बैचेज नहीं है, ये 5 अगस्त वाले बैच में एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा बैच अब चल रहा है, ठीक है। मतलब बैचेज बनते जाते हैं, मतलब मैं बताया ना, एक बैच में मेरे 15 बच्चे मैक्सिमम है कि 15 से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे को सिखाना पड़ता है ट्रिक्स। अब यूँ समझो कि उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है, भाई यहाँ अप्लाई करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ट्रिक्स मतलब बहुत सिंपल चीज़ें नहीं है, ट्रिक्स बहुत ही मतलब पूरी कमांड होनी चाहिए ना, तो इसलिए सिखाना पड़ता है। और मेरी एक बहुत प्रेफर्ड लाइन है, जिसे मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि भैया अदर्स से, लिखा नहीं है क्या, अदर्स से दे टीच, माइन इज आई लर्न। मुझे सिखाना होता है यार, तो मेरे सिखाने में मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए मेरी फीस भी आई होती है, और इसीलिए मैं टाइम भी बच्चे भी कम रखता हूँ, टाइम ज़्यादा देता हूँ, हाँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं। मैं केवल मैथमेटिक्स लूँगा, अगर आपको सीखना होगा इंग्लिश एंड साइंस पोर्सन, तो उसके लिए कृष्ण मोहन मिश्रा भैया है मेरे पास, उनको मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस 20 दिन में मोस्टली अपन इसी पे बात करें, मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं मैथ्स लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर पूरा इंडिया पढ़ाओगे। नहीं भैया, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ और किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैथमेटिक्स की इतनी फीस है 20 दिन की। 20 दिन की कैसे यार, मतलब
5 तारीख से लेकर के अंतिम तक की, ठीक है। 20 क्लासेस प्लस डिस्कशन क्लासेस ये आपकी हो जाएंगे 6-7 घंटे के आसपास। 7 आवर्स से हो गए, प्लस 20 इंटू 30 आवर्स मिनिमम, 30 आवर्स का मानो ये 35 आवर्स जाएगा, जब डेली 20-20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है यार, ठीक है। थैंक यू ओवरऑल। कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अभी एक और स्ट्रेटेजी का दूसरा वीडियो आएगा मैथमेटिक्स, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करिए। आई थिंक कल या परसों में मैं आपको दे दूँगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट द चैनल ऑल्सो।